चलिए भव्यात्माओं, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथराज में संवर के हेतु की चर्चा चल रही है। संवरानुप्रेक्षा में हम लोग इस विषय का चिंतन करते करते बारंबार अपने आत्मा को व्यवहार से होते हुए निश्चय की तरफ बढ़ते हुए अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अब अनुप्रेक्षाओं के चिंतन के पश्चात परिशः, अनुप्रेक्षा के अंत में हम सब लोगों ने देखा कि अनुप्रेक्षा की वजह से ही दश धर्म को धारण करना या परिशह को सहन करना, इसलिए जीव उत्साहित हो जाता है। अर्थात इन चीजों को वो सुख से आनंदित होते हुए, उल्लासित होते हुए उसे प्राप्त करता है या फिर उसे धारण करता है। क्योंकि परिशह को जय करने के लिए, परिशह को सहन करने के लिए दुख तो होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर मच्छर काटे तो सुख होगा क्या दुख होगा? सुख ही होगा। नहीं, दुख होता है। बिल्कुल वो दुख होता है। जो जो दुख के कारण है उनको सहते वक्त आनंद उत्पन्न कराने वाली जो है वो अनुप्रेक्षाएं है। इसलिए अनुप्रेक्षाओं का बहुत बड़ा महत्व हमारे जीवन में है। हमें हर रोज 12 के 12 अनुप्रेक्षाओं को धारण, उसका चिंतन करना चाहिए। अब आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज 9वें अध्याय का सूत्र, 8वां सूत्र है, उसे कहते हैं मार्गाच्च वन निर्जरार्थम परिशोधव्यः परिशः। परिशः की परिभाषा कर रहे हैं, मार्गाच्चवन निर्जरार्थ परिशोधव्या। परिशोधव्या अर्थात सहन करने योग्य है। परिशोधव्या शब्द का अर्थ होता है सहन करने योग्य है। कब सहन करने योग्य होते हैं? कहाँ सहन करने योग्य होते हैं? क्योंकि आप और हम चारों गति में भटकते हुए बहुत चीजों को बहुत अलग अलग जगह पर सहन कर रहे हैं। हाँ या ना? कुछ वर्षों के पश्चात पति भी पत्नी को सहन करती है और पत्नी भी पति को सहन करता है। माता पिता बच्चों को सहन करते हैं, बच्चे माता पिता को सहन करते हैं। ये सब इतना सारा संसार है, तो ये और अलग से सहन करने की क्या बात कर रहे हैं आचार्य भगवान? और किस चीज को हम सहन करें? तो कहते हैं सहन करने के योग्य, ये बाकी जो चीजें आप जो सहन कर रहे हैं वो तो आर्त ध्यान का कारण है, वो तो संसार का कारण है। मार्ग से अच्यवन होने के लिए शब्द आ गया मार्गाचवन। तो मार्ग और अच्यवन, उसका बन गया मार्गाचवन। तो च्यवन होना मतलब च्युत होता, वहां से निकल जाना, ढल जाना। और अच्यवन मतलब च्युत नहीं होना, स्थिर रहना। तो मार्ग से च्युत ना होने के लिए, और निर्जरार्थम, निर्जरा किसकी होती है? कर्म की। कर्म की निर्जरा के लिए जो सहने योग्य है वे परिचय है। क्योंकि इसका अर्थ ये हो गया कि इसे अगर हम सहते हैं, ऐसे 22 कारणों को बताएंगे, 22 हेतुओं को बताएंगे, 22 भेदों को बताएंगे, जिनको अगर हम सहन करना सीख गए, प्रैक्टिस कर ली, तो उसको बिल्कुल आनंदित होते हुए अगर उसको हम लोग सह लेंगे, तो हमारे कर्म की निर्जरा भी होगी। और कर्म की निर्जरा के साथ साथ में हम मोक्ष मार्ग से च्युत भी नहीं होंगे। अब चूंकि यहां पर मार्ग शब्द कहा गया है, मार्ग शब्द के यहां पर दो अर्थ होते हैं। एक प्रधान अर्थ अगर हम लोग देखने के लिए जाएंगे, तो हम मार्ग शब्द का अर्थ क्या होगा? मार्ग में स्थिर होना है। कौन से मार्ग में स्थिर होना है? मोक्ष मार्ग में स्थिर होना है। ठीक है। किंतु आचार्य भगवत पूज्यपाद स्वामी ने इसे संवर मार्ग भी कहा है। क्या कहा? क्योंकि ये संवर का हेतु है, इसलिए संवर मार्ग के लिए या संवर मार्ग से च्युत न होने के लिए और कर्म की निर्जरा होने के लिए। अब जाकर के ये ज्यादा सटीक बन जाता है, देखिए। क्योंकि शुरुआत शुरुआत में समझने के लिए तो मोक्ष मार्ग तो ठीक है, क्योंकि संवर क्या है? संवर उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, ताकि हम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े। तो मोक्ष मार्ग कहेंगे तो संवर कहेंगे तो मोक्ष मार्ग के अंदर आएगा। किंतु अगर हम सूक्ष्मता में जाकर के देखेंगे तो संवर मार्ग से च्युत नहीं होना है। तो संवर के मार्ग से च्युत नहीं क्यों होना है? क्योंकि अगर संवर नहीं करेंगे, निर्जरा होगी, किंतु आश्रव के साथ में निर्जरा होगी, तो मोक्ष होगा क्या? आश्रव के साथ में तप करेंगे तो मोक्ष मिलेगा क्या? नहीं। संवर सहित तप करो प्राणी, मिले मोक्ष नानी। कहा है ना? तो तप करना किसके साथ है? संवर के साथ करना है। इसलिए संवर को हमें करना ही करना है।
संवर को करना है मतलब क्या करना है? मैं ना भूल जाता हूँ हर रोज, जरा मुझे याद दिलाते जाइए। संवर को करना है मतलब क्या करना है? हाँ, पारंपरिक ज्ञान नहीं है अभी, विषय अच्छी तरीके से आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। अब बताओ, संवर को करना है मतलब क्या करना है, हेमांगी दीदी? वंदना भैया, जो हम्म। विश्वस्तोक कर्मरूप परिणत होकर अपने आत्मा के प्रदेश में जुड़ते थे, उनको रोकना है। बहुत बढ़िया, ये तो उसका स्वरूप हो गया। अब आपको बताना कि ऐसा क्या करूं हर रोजमर्रा की जिंदगी में ताकि मैं संवर को कर लूं। ये 10 धर्म, 12 भावना, अनुप्रेक्षा, समिति, गुप्ति। वो तो सूत्र हो गया, बिल्कुल सही, वो तो सूत्र हो गया ना। अब थोड़ा सा देखो, मैंने दीदी बहुत पहले से मैं हर रोज कह रहा हूं ये चीजें। हम लोगों ने इसको भगवान बनाया है, और वो भगवान है, भगवान की वाणी है तो भगवान ही है। और भगवान होने की वजह से हम लोग उनको गंदकुटी में बिठा करके हर रोज नमोस्तु कर रहे हैं। पर नमोस्तु करने से क्या हो रहा है ना, वो भगवान और हमारा अंतर कम ही नहीं हो रहा है, हमें अंतर कम करना है। निर्मल कुमार जी, क्या लगता है, क्या करूं? अब आचरण करना पड़ेगा। आचरण तो सर कर ही रहे सुबह से शाम तक। क्या नींद भी करना है और? आचरण है, धोना खाना पीना सब आचरण ही है। नहीं, इस गुप्ती समिति धर्म पर धर्म अपेक्षा की। हाँ, बिल्कुल, ये इनकी चर्चा करनी चाहिए। राग द्वेष कम करना, रजनी दीदी, ये तो पारंपरिक उत्तर, स्वाध्याय में बैठते नहीं थे ना तब भी आपको ये उत्तर आता था। आज नया के सीखे आप लोग इतने वर्षों में। संवर का मतलब, संवर कहते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, गुप्ती। गुप्ती मतलब अभी मुझे उसके साथ साथ में उत्तर बिल्कुल आना चाहिए। अभी मुझे आंशिक गुप्ती ही है, मतलब मुझे अशुभ से निवृत्ति करनी है। और गुप्ती, आंशिक गुप्ती को धारण करना है, मतलब प्रवृत्ति में, अब प्रवृत्ति के मार्ग पर चढ़ना है। तो समिति, भले अनुव्रत हो या देशव्रत हो, मतलब या फिर महाव्रत हो, समितियों का पालन तो मुझे करना ही करना है, अपनी अपेक्षाओं से करना है, अपनी भूमिका की अपेक्षा से करना है। उसमें अतिचार लगेंगे ही लगेंगे, उन अतिचारों को निकालने के लिए मुझे धर्मों की जरूरत है। किंतु धर्म के पालन मैं कब कर पाऊंगा, जब अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करूंगा तब। और अनुप्रेक्षाओं के चिंतन के साथ में मैं परिचयों को जय करने के लिए भी तैयार हो जाऊंगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं खुद को क्या समझाऊं, मैं सामायिक में बैठा हूं, पूजन में बैठा हूं, अभिषेक में बैठा हूं, खा रहा हूं, कुछ भी हो, अगर मुझे इस परिचय सहन करने पड़े तो मैं सहन करूंगा। आज से इसकी चर्चा चालू हो जाएगी कि कौन से गुण स्थान में कौन से परिचय, आप लोग जानते भी हो। किंतु अब थोड़ा अंदर ठूसना है ना। अपने आप तो नहीं जा रहा है। वो बचपन में खाना खाने के लिए बड़ा समय लगता था किसी को, तो क्या बोलते थे, अरे इसके ये जो अन्न नलिका का जो छिद्र है ना वो छोटा है, इसलिए उसको खाने के लिए बड़ा समय लगता है। और हम लोगों का भी आचरण करने का, हाँ, तो वो तो वहां पर बनाना पड़ेगा, ऐसी हाँ आज अवस्था हो गई, पूरा ब्लॉक हो गया है या ना। इसलिए क्या होता है ना कि ज्ञान तो आता है, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, किंतु अंदर नहीं जाता। और आप लोग तो बड़े कुशल हो ब्लॉकेज वाले चीजों को क्लियर करने के लिए। करते कि नहीं करते, घर में बेसिन ब्लॉक हो जाए तो क्या करते हो? हाँ, सब लोग हाथ से दिखा रहे हैं, है ना। बस वो बेसिन यहाँ है समझ लो, है ना। बेसिन में क्या क्या डालते हो, है ना, कुछ भी जो बच जाए वो सब कुछ वहां जाता है। और यहाँ क्या डालते हो, गलत सलत भाषा, गलत सलत शब्द, गलत सलत खाना पीना, है ना, विचार, सारी चीजें तो जा रही है अंदर। चलिए, बातें समझ में आ गई। मेरा कहना इतना ही कि हम इसको खुद को ऐसा तैयार करें, संवर कहते ही दिमाग में आना चाहिए कि संवर मतलब ये। उसको टाइम लगता है, मतलब 1 सेकंड में नहीं होगा। संवर बोलते ही दिमाग में बिल्कुल आदमी 5 मिनट के लिए तो चक्कर में चला जाना चाहिए। अरे क्या सोच रहे हो, सामने वाले ने पूछना चाहिए। होगा ऐसा? मेरी अपेक्षा है कि स्वाध्याय हमको इस लेवल का करना है कि वहां पहुंचे। आदमी बैठा है, निमित्त मिलते ही संवर के हेतु की चर्चा करे, क्योंकि उपादेय है। उपादेय है बोलने से नहीं चलेगा। उपादेय है बोलने से चलेगा क्या? डॉक्टर शैला दीदी, कितने वर्षों से रट रहे हैं हम लोग, और आप लोग बोलो, हाँ ये है, ये है, ये उपादेय है। पर उपादेय है, उसको ग्रहण तो करना है कि नहीं करना है, बोलो। कब ग्रहण करेंगे? ठीक है, तो अब देख लेते हैं परिचय के लिए आचार्य भगवत क्या कहते हैं। सबसे पहले तो ये कह रहे हैं
ये संवर मार्ग से च्युत ना होवे, संवर मार्ग में मोक्ष मार्ग में स्थिर होने के लिए और कर्मों की निर्जरा करने के लिए जो सहन करने के योग्य है, वो सहन करने के अयोग्य नहीं, सहन करने की योग्यता है, मतलब ये चीजें सहन करने योग्य है, इसे सहन करना चाहिए, ऐसा आचार्य भगवान कह रहे हैं। वो कहते गर्मी सर्द, अब उसका व्यवहार रूप देखना है पहले। पहले व्यवहार रूप, व्यवहार रूप क्या होता है? आग लगने पर पानी डालना। व्यवहार रूप क्या है? आग लगने पर पानी डालना। और निश्चय रूप क्या है? निश्चय रूप क्या है, कौन बताएगा जल्दी जल्दी? निश्चय रूप, हाँ है बांगी दीदी, बोलो सबसे पहले, हाथ आपका, बोलो। आग लगने ही नहीं देना। ये बात हो गई, आग लगने ही नहीं देना। देखो कितना सुंदर व्यवहार और निश्चय को साथ लेकर चल रहे हैं। आ रही तो बात समझ में? उत्तम क्षमा का व्यवहार रूप और निश्चय रूप क्या है? क्रोध होने पर क्षमा कर देना, और क्रोध उत्पन्न ही नहीं होने देना, ये निश्चय है। कि कठिन है निश्चय में कुछ? निश्चय समझने के लिए कठिन नहीं है, प्राप्त करने के लिए कठिन है ना? लोग बोलते भैया वो निश्चय समझ में नहीं आता। अरे समझने के तो बड़ा सरल है, करने के लिए मुश्किल है। अब आगे कहते हैं, गर्मी सर्दी भूख प्यास मच्छर आदि की बाधाएं आने पर आर्त परिणामों का ना होने देना, अथवा ध्यान से ना डिगना। क्योंकि ध्यान के समय परिश्रम, क्यों क्या बात कर रहे हैं? मोक्ष मार्ग की बात चल रही, मोक्ष की चर्चा चलेगी। तो कल ही आचार्य भगवान क्या कहते थे भगवती आराधना में? मोक्ष के नजदीक कौन है? ध्यान। और ध्यान में से कौन सा लेना है? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आज शुक्ल ध्यान की चर्चा नहीं है, पर अगर मैं धर्म ध्यान में हूं, किस प्रकार के धर्म ध्यान में हूं? शिखर जी का ध्यान कर रहा हूं, गोमतेज भगवान का ध्यान कर रहा हूं, समोसरण का ध्यान कर रहा हूं। कर रहे कि नहीं कर रहे? कर रहे, बिल्कुल कर रहे। तो वो जब ध्यान कर रहे हैं, और वो ध्यान करते करते मोबाइल बज जावे। मैं मच्छर की बात नहीं करूंगा, आप लोग बड़े सयाने हो, मच्छर की पहले ही आप लोगों ने व्यवस्था कर दी है, तो मैं मच्छर के दंश की चर्चा नहीं करूंगा परिचय में। आज के भी तो परिचय की चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि उपलक्षण से भी तो देखना पड़ेगा। नहीं तो आप बोलोगे भैया 22 की तो तैयारी हमने करी, अरे बट क्या करें, आज 23वां उत्पन्न हो गया है, उसको भी देखना पड़ेगा, है ना? तो बस, अब मोबाइल बोलते सारा कुछ आ गया, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप का मैसेज आया तो भी टुंग बजता है ना? और ये भी सुविधा दी गई है कि वो एक मैसेज आने के बाद कौन सा साउंड आना चाहिए, ये भी सुविधा है। एक दिन ऐसे ही हो गया, हम किसी के यहाँ पर बैठे थे, और जैसे सिक्के गिरते हैं ना, छन छन आवाज आती है, मतलब कहीं चांदी का सिक्का गिर गया हो तो छन आवाज आती है, वैसे आवाज आना लगा। एक आवाज आया, दो आवाज आया, तीन आवाज, लगातार तीन चार आवाज आ गई। तो ये पैसे की क्या बात है? फिर जाकर समझा तो हमारे बंधु जो बैठे थे वहां पर, वो बंधु ने वहां पर व्हाट्सएप के मैसेज आने के पश्चात का जो धुन है, वो चांदी के सिक्के गिरने के लिए वहां पर एक चॉइस है, तो वो वाला रख दिया था। मतलब मैसेज आए तो चांदी का सिक्का गिरे जैसी आवाज हो जावे, है ना? क्या क्या चीजें निकलती है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, यद्यपि अल्प भूमिकाओं में साधक को उस पीड़ा का अनुभव होता है, अल्प भूमिका में पीड़ा का अनुभव होता है, किंतु वैराग्य भावनाओं आदि के द्वारा वह परमार्थ से चलित नहीं होता। तो हम सब लोगों को आचार्य भगवान आश्वस्त कर रहे हैं यहां पर, कि परिचय को सहन करने की शुरुआत करने से लेकर, मतलब व्यवहार की शुरुआत करने से लेकर के उत्कृष्ट परिचय तक पहुंचने के लिए जो एंट्री लेवल होगी, वहां पर आपको थोड़ी बाधा तो जरूर होगी। और वो बाधा सहन करते वक्त आप वैराग्य से च्युत नहीं होते हो। थोड़ा सा दुख तो जरूर होता है। वो दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि आज भी हम शरीर के प्रति सेंसिटिव है, संवेदनशील है, और इसीलिए अब तक हमने वो कला नहीं पाई है कि हमारा उपयोग जब स्वाध्याय की तरफ लगे, किंतु दूसरी जगह पर अगर कहीं दंश हो जावे तो हमारा उपयोग वहां चला जाता है। बिल्कुल, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण, साधुओं के बारे में हमारा क्यों हमेशा मस्तक नत होता है। अभी अभी हमने मलखेट की चर्चा करी है। मुझे आज भी याद आता है, एक बार मैं गुलबर्गा से मलखेड़ गया था, आचार्य शुद्धसागर जी महाराज विराजमान थे तब,
और शाम के वक्त में महाराज जी बाहर बैठ करके चर्चा कर रहे थे, और हम जाकर के नमस्ते करके वहां पर बैठ गए। वो शायद दीपा दीदी भी साथ में थी। हम सब जाकर के वहां पर बैठे थे, शाम का समय था, और हम लोग बैठ नहीं पा रहे थे, इतने मच्छर वहां पर थे, इतने मच्छर थे। 15-20 मिनट हो गया, आज महाराज जी जो है वो उसको सहन कर रहे थे। हम अपनी आंखों से देख रहे थे कि वो बहुत बार पीछे उठा करके उसका परिवारजन भी नहीं करते थे, शांत बैठते थे। आधा घंटा होने के बाद में महाराज जी बोले, चलिए अब यहां से हमारा सामायिक का वक्त भी हो गया था, अब हम यहां से उठते हैं। वैसे भी हम पंचम काल के साधु हैं, इससे ज्यादा सहन करने की ताकत नहीं है। मतलब चर्चा भी एक साइड चल रही थी, और दूसरी साइड में उनका वो अभ्यास भी चल रहा था कि मैं कहां तक सहन कर सकता हूं। ये होते साधु। तो इस प्रकार से वो कहते कि वो वेदना तो होगी, किंतु वेदना होने पर भी अगर हमारी वैराग्य भावना उतनी जागृत है, तो वैराग्य भावना से और परमार्थ से, क्योंकि वैराग्य भावना ही हमको परमार्थ को दिलाने वाली है, तो उससे हम चलायमान नहीं होंगे। और आप और हम आज इस चीजों को अभ्यस्त हो गए हैं, हम सब स्वाध्यायी अभ्यस्त हो गए हैं। देखो आप पूजा कर, छोटा सा उदाहरण बोलता हूं मैं। पूजा हो रही है, पूजा में कुछ व्यवधान आता है, कोई बुला लेता है, किसी का फोन बजता है, तो भी ज्यादातर हम कहते हैं अरे रुको, उनको बोलो हम अभी नहीं आ सकते, बाद में आएंगे, और अपनी पूजा कंटिन्यू करते हैं। अभी कितना व्यवधान बचा है, हम कम्युनिकेट करके उनके साथ में यहाँ का उपयोग हटा करके बात करें, इतना ही व्यवधान है। क्या हम अपने वैराग्य से हट गए? क्या हमने पूजा छोड़ दी? नहीं। ठीक है, बात सबके समझ में आ रही है? तो एक कुछ ना कुछ तो लेवल आप और हम लोगों ने पा ली है कि व्यवधान आने पर भी हम थोड़ा सा विचलित होते हैं, फिर भी जल्द से जल्द उसमें से उभर करके फिर से अपने मार्ग में जुड़ जाते हैं। आचार्य भगवान यही कह रहे हैं। तो ये परिचय कौन कौन से है, किस लिए सहन किए जाते हैं, ये बताने के लिए सारा सूत्र आता है। आगे पूछपा स्वामी कह रहे हैं, संवर का प्रकरण, संवर का हेतु होने से वह मार्ग, मार्ग जो है वो मार्ग का विशेषण है। क्या है? रत्नत्रय ये मार्ग का विशेषण है, मतलब मोक्ष मार्ग का विशेषण है। इसलिए सूत्र में आए गए मार्ग पद से संवर मार्ग का ग्रहण करना चाहिए। संवर का प्रकरण होने की वजह से यहां पर संवर की अपेक्षा से यहां पर मार्ग शब्द बताया गया है। तो यहां पर मार्ग का विशेषण क्या है? तो संवर मार्ग है, ऐसा इस प्रकार से यहां पर समझना चाहिए। बात सबको समझ में आ गई? सूक्ष्मता में संवर मार्ग से संबंधित परिचय जय, क्यों? क्योंकि परिचय ये संवर के हेतु है, परिचय जय संवर का हेतु है। आगे हो कहते हैं, उससे च्युत ना होने के लिए, अर्थात संवर मार्ग से च्युत ना होने के लिए और निर्जरा को सहन करने के लिए जो सहने के योग्य है वो परिचय है। क्षुधादि वेदना के होने पर कर्मों की निर्जरा करने के लिए जो सह लेते हैं, जिसे सह लेते हैं, वो परिचय कहते हैं। ठीक है, ये बात होगी। अब चलते आगे। पूर्णिमा दीदी प्रश्न है? नहीं भैया नहीं। हाँ, हैंड हैंड रेज हो गया है, उसको निकाल दीजिए। चलिए, अब प्रश्न आता है कि ये परिचय कितने हैं, उनका भेद क्या है? तो ये 22 परिचयों को कहने वाली जो गाथा है, गाथा क्रमांक 9। क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंशमशक नाग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वद याचना लाभ रोग तृण स्पर्श बल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञानादर्शनानि। सारे बड़े ही स्पष्ट है। क्षुत, पिपासा, क्षुधा और पिपासा। तीसरा है शीत उष्ण। फिर उसके बाद क्या होगा? दंशम शकर। उसके पश्चात नाग्न्य अरति। नाग्न्यारति शब्द जो है वो नाग्न्य मतलब नग्नता और अरति, इस प्रकार से लेना है। उसके आगे क्या है देखो? स्त्रीचर्या। अब एक स्त्री शब्द है, दूसरा चर्या शब्द है, अलग अलग कर देना इसको। फिर है निषद्या। निषद्या के पश्चात क्या है? शय्या। शय्या के बाद में है आक्रोश। शैया के बाद है आक्रोश। तो शैया के या में ही आक्रोश का आ छिप गया है, इसलिए सिर्फ सूत्र में क्रोश आ गया। तो ये शैया आक्रोश हो गया। फिर वध, याचना, अलाभ। याचना का ना और अलाभ का अ उसी में चला गया, इसलिए सिर्फ लाभ बचा, बट वो अलाभ है।
ठीक है, क्योंकि लाभ नाम का कोई परिचय नहीं है, अलाभ नाम का परिचय है, अलाभ को सहना पड़ता है। उसके बाद है रोग, तृण स्पर्श, मल, सत्कार पुरस्कार, और प्रज्ञा। प्रज्ञा के बाद है अज्ञान, प्रज्ञा के ज्ञा में अज्ञान का अ छिप गया है, इसलिए ज्ञान हो गया वहां पर। तो प्रज्ञा, अज्ञान, और अज्ञान का क्या बन गया, ज्ञाना, ऐसा कर दिया उन्होंने। तो ना के आकार में अदर्शन का अ उसके साथ छिप गया। तो अज्ञान और अदर्शन, इस प्रकार से इन शब्दों की व्युत्पत्ति को ले लेना है। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंशमशक, ये दंश कहिए, नग्नता, रति, स्त्री, चर्या, निषद्या, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृणस्पर्श, मल, सत्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन, ऐसे 22 परिचय के भेद हो गए। ठीक है, अब एक एक को समझ लेते हैं कि क्या क्या है ये। भगवती आराधना ग्रंथ का आधार लेकर के संकलन हम लोगों ने जो किया है, उसमें आ गया है कि दुख आने पर भी संक्लेश परिणाम ना होना, यही परिचय जय है। एक तो उत्साह के साथ उसको सहने के लिए बैठे हैं, और जब साक्षात उसको सहन करने की बारी आई तो दुख, क्लेश, संक्लेश परिणाम नहीं होने दिए। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे शारीरिक दुख देने वाले हैं और बहुत सारे मानसिक दुख देने वाले हैं। तो शारीरिक दुख की तरफ जब देखते हैं तो भैया, हो सकता है कि चींटी या जो मच्छर है उसके दंश को हम लोग सहन करना सीख ले, किंतु कल व्याघ्र आदि के या कांटा आदि को भी सहन करना सीख ले। व्याघ्र आदि की जो दांत दाढ़ आदि जो है, जो वो फाड़ेंगे, चलेगा ना कि नहीं चलेगा? कोई केवली के साथ साथ में अंतकृत केवली बनना चाहता है क्या? चिंतन का विषय दे रहा हूं आज लोगों को आपको मैं। अगर केवली होने की अगर आपको बारी आ गई, किंतु अंतकृत पद्धति से केवली होना, अंतकृत का मतलब क्या है, ऐसे उपसर्ग हो जाएगा कि उसको सहन करते करते आयु अंतर्मूर्त में पूर्ण हो जाएगी। देख लो, अंतकृत केवली के नाम आगम में आ जाते हैं। हर एक तीर्थंकर के काल में घोरोपसर्ग विजय, ऐसे 10-10 अंतकृत केवली, और ऐसे अंतकृत केवली वो आचार्य भगवत शांति सागर जी महाराज ने अपने अंतिम उद्गार जब उन्होंने निकाले हैं, अंतिम देशना जब उन्होंने दी है, उसमें शुरुआत में मंगलाचरण में उन्होंने अंतकृत केवली भगवान को उन्होंने दर्शन नमस्तु कर दिया। कितने महान हो गए! जैसे तीर्थंकर केवली भी महान है, अंतकृत केवली भी बहुत महान होते हैं। हमारी तैयारी उतनी होनी चाहिए, क्योंकि कौन कौन से जन्म का बैरी वाघ बन जाएगा, अजगर बन जाएगा, हाथी बन जाएगा, और ऐसे बनते हैं। सैकड़ों उदाहरण पड़े हुए हैं प्रतिमान योग में, और ऐसे बनते हैं। अब ये तो हमारे ऊपर है ना? आप बोलोगे भैया इस भाव में तो हमने किसी को नहीं बनाया, बिल्कुल अच्छी बात है। इस भाव में नहीं बनाया भैया पहले, हाँ, आपने तो छोड़ दिया, कमट नहीं छोड़ेगा, कमट तो उपसर्ग करता ही रहेगा। ठीक है, इसलिए तैयारी करना अपना काम है। शुरुआत भय को निकालने के लिए अलग अलग, अकेले में रहना, अंधेरे में रहना, अंधेरे में अकेले में जब रहते हैं तो अलग अलग प्रकार की जो आवाज से उससे हम लोग डरते हैं, उनसे डर को बाहर निकालना, ये सब चीजों को पुरुषार्थ करना चाहिए, बिल्कुल पुरुषार्थ करना चाहिए। क्योंकि ये क्या है, ये हमारी उस निबिड़ घनदाट जंगल में बैठ करके तप करने की तैयारी है। जब करना पड़ेगा तब तैयार हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? कोई अपने बेडरूम से तो केवल ज्ञान पाना नहीं चाहता है। हाँ भैया, एक ऐसी जगह है मेरे को मालूम है, वहां मुझे कोई वहां से उठाता नहीं है। एक बार दरवाजा बंद करके रखो, किसी की शामत आ गई है दरवाजे पर टक टक करे, बिल्कुल बैठ जाऊंगा, और वहां से नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भिक्षु निर्दोष आहार का शोध करता है, देखो बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग अपने ही विचारधाराओं के द्वारा, अपनी जितनी सोचने की कुवत है, जितनी अपनी सोचने की पात्रता है, उससे ही शब्दों के अर्थ निकालते हैं। किंतु आचार्यों को उसमें कितनी गहनता लानी है, यह भी हमको देखनी चाहिए, और हमें उसके लिए तैयार होना है। आचार्य कह रहे हैं, जो भिक्षु निर्दोष आहार का शोध करता है,
अर्थात आहार के लिए मुनि महाराज निकलते हैं, जो भिक्षा के नहीं मिलने पर या फिर अल्प मात्रा में मिलने पर या फिर नीरस आदि मिलने पर क्षुधा वेदना को प्राप्त नहीं होता, और ऐसी अवस्था में जिसे अकाल में या अदेश में भिक्षा लेने की इच्छा नहीं होती। क्या क्या कह रहे हैं देखो। महाराज जी पड़गान के लिए तो निकले, ऐसी धारणा ले ली थी, वृत्त परिसंख्यान लिया था कि पहले चक्कर और दूसरे चक्कर में तो मिला नहीं, अब तीसरे चक्कर में जाकर के कर्म धर्म संयोग से मिल गया। मिल गया तो ऐसे जगह पर पड़गान हो गया कि उसके घर में एक दो ही चीजें बनी हैं, वो भी नीरस बनी है, मिठाई मेवे कुछ नहीं बने हैं, और वो भी क्वांटिटी भी कम बनी है। अब देखो क्या क्या है। बेला करके महाराज जी उठे थे और पारने पर ऐसा पड़गान हो गया, एक निर्धन के यहां पर हो गया। भक्ति तो बड़ी है उसके पास, पर निर्धन है। आहार बना कम, वो भी नीरस, दो तीन चीजें बनी, तो आधा पेट खाली करके ही महाराज जी वापस आ गए। अब भूख तो शांत नहीं हुई है, तो भूख शांत नहीं हुई तो उस भूख को सहन करना, यह पहली बात हो गई क्षुधा नाम के परिचय जय में। दूसरा, उस भूख की आपूर्ति करने के लिए अकाल और आदेश, इन दोनों में भी वो भोजन नहीं करेंगे। आदेश मतलब जो आहार के लिए योग्य स्थान नहीं है वो आदेश, और अकाल जिस काल में आहार की बेला टल चुकी है, अब आहार नहीं ले सकते हैं, ऐसे काल में भी वो आहार नहीं करेंगे, कितनी भी भूख की बाधा क्यों ना होती हो। समझ में आ गई बातें? कितना ये साधु की अपेक्षा से यहां पर वर्णन है। अभी आप और हम अपने अपने हिसाब से लगा लेना, है ना। यात्रा में जा रहे हैं, 4 बजे पहुंचने वाले थे, दिमाग में था कि 4 बजे अपने साथ में जो प्रासुक चीजें लेकर के चल रहे, सूखा नाश्ता बोलते हैं सब लोग, हाँ वो लेकर के चल रहे हैं। वो यात्रा क्षेत्र पर जाएंगे तो वहां पर रूम मिलते ही पहले शुद्ध भोजन पानी के साथ में वो सूखा नाश्ता वो कर लेंगे, तो अपना चौविहार हो गया। किंतु गाड़ी हो गई लेट, और चारची की जगह पर पहुंचे 6 बजे। अब पूरा अंधेरा बस हो गया, चौहार का काल निकल गया। फिर भी अब यहां पर क्या कहेंगे, जो सहन करने वाले हैं वो उस दिन शाम को चौहार नहीं करेंगे, और जिनको सहन नहीं होता वो क्या करेंगे। अब तीर्थ क्षेत्र के ऊपर रेखा दीदी बोल रही बाहर की छूट नहीं, दीदी थोड़ा बाहर की छूट तो ठीक है, कोई बात नहीं, पिकनिक पर तो नहीं थे, है ना। ऐसी जगह पर थोड़ा सा आगे पीछे होता है भैया, कल अभी यात्रा करनी है, पूरा पहाड़ की वंदना करनी है, पूरा दिन कुछ मिलने वाला नहीं है, पता नहीं शाम तक भोजन होता है कि नहीं होता, कि कल का उपवास होता है, आज थोड़ा खा लेते हैं, 15 मिनट की देरी, हम उसके बाद में। देखो कितना जस्टिफिकेशन होता है ना। किसको जस्टिफिकेशन दे रहे हैं? किसी को देकर के फायदा है? बस ये परिशेष है, क्योंकि अगर तब वहां पर उस भूख के ऊपर कंट्रोल कर लिया, और भावना ये रही कि कुछ भी हो जाए मैं अपने नियम को नहीं तोड़ूंगा, आचार्य भगवत कहते यहां पर संवर भी हो गया और निर्जरा भी हो गई। और भावना ये है, इसलिए जब तक भोजन करने के लिए नहीं बैठो तब तक निर्जरा जोर शोर से चलती रहेगी, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये मुनि महाराज की अपेक्षा से ही नहीं है, आप और हमारी की अपेक्षा से भी ये सारी चीजें, जितने नियम लिए वो सारे लगा लो एक 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 एक। कई परिग्रह का नियम बना है, वो अतिचार के साथ में हो रहा है, कई घास पर चलने वाली बात है, कई जो जो नियम लिए वो सारे नियम लगाइए। क्लियर है? अरे हाया ना, बहुत अच्छी बात है, चिंतन कर रहे हो चिंतन करिए, ठीक है। एक आध बार ना, अगर वहां से क्या है ना, सिर्फ इतना गर्दन हिलाते जाए कि मतलब नेटवर्क है, इतना एक नेटवर्क बनना चाहिए, ठीक है ना, इतना बताते जाओ। आगे चलते हैं। आगे कहते हैं, आवश्यकों की हानि जो थोड़ा भी सहन नहीं करता, आवश्यकों की हानि जो थोड़ा भी सहन नहीं करता, जो स्वाध्याय ध्यान भावना में तत्पर रहता है, जिसने बहुत बार स्वकृत और परकृत अनशन और अवमौदर्य तप किया है, जो नीरस आहार को लेता है,
अत्यंत गर्म बर्तन में गिरी हुई जल की कतिपय बूंदों के समान जिसका गला सूख गया है और क्षुधा वेदना के उदीर्ण होने पर भी जो भिक्षा लाभ की अपेक्षा उसके अलाभ को अधिक गुणकारी मानता है, उसका क्षुधाजन्य बाधा का चिंतन नहीं करना, यही क्षुधा परिचय जय है। बहुत सारी वाक्य आ गए, चार पांच चीजें एकदम साथ ले ली। एक एक चीज को देखेंगे तब जा करके समझ पाएंगे, है ना। ये बताया किसको जा रहा है? मुख्यतः से साधु को सामने करके। तो हम क्या करेंगे? अपने अंदर की साधुता, सामान्य श्रावण्य को जगाएंगे और क्या कहेंगे? देखिए, आवश्यकों की हानि जो थोड़ा भी सहन नहीं करता, ये क्षुधा का सहन करना किसके आवश्यक में है? साधुओं के आवश्यक में, जो एक ही बार भोजन का नियम लेकर के है। तो एक बार जितना भोजन करके आए, अब तो वापस दूसरा उस दिन नहीं करेंगे भोजन, तो ये उनका आवश्यक हो गया। हम अपने आवश्यकों की चर्चा कैसे करेंगे? अपने आवश्यक में क्या ऐसा है जो भूख सहन करने के लिए हमें बताता है? कौन सा आवश्यक है? देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। इसमें से कौन है जो हमें यहां पर भूख रोकने के लिए बता रहा है? दीपा दीदी। संयम, इंद्रियों का संयम, संयम, और रसना। उसके साथ साथ में तप क्रिया, ये दोनों भी जो है ये आवश्यक। ये हमें तप क्रिया बताएगी कैसे करना है, और संयम कहेगा कि कौन सा संयम, यहां पर इंद्रिय संयम लेंगे, प्राणी संयम लेंगे? दीपा दीदी। इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम इंद्रिय। लेंगे। तो देखिए, तो ये तो हमारे फिर आवश्यक वाली बात बन गई। इंद्रिय संयम आवश्यक वाली बात बन गई। अच्छा, इंद्रिय संयम आवश्यक में है क्या? मैं तो हाँ, हर रोज अभिषेक पूजन करना ही आवश्यक समझा था। क्यों इंद्रिय संयम है क्या? कोई यहाँ पर अनुवृत्ति बैठे? आप लोग तो पालते होंगे। आवश्यक है इंद्रिय संयम? अरे बाप रे, हमारा ध्यान तो जा ही नहीं रहा था। हमारा ध्यान तो अभिषेक पूजन के ऊपर ही जा रहा था। नहीं, तो ये भी आवश्यक है। बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब है हर रोज इंद्रियों की आसक्ति का अपनी शक्ति के अनुसार हम लोग त्याग भी करते हैं, संयम भी करते हैं। बहुत बढ़िया। आगे क्या कहा? जो स्वाध्याय और ध्यान भाव में, मतलब ये उनके विशेषण दिए हैं साधु के, कि ध्यान भावना में तत्पर रहते हैं, स्वाध्याय में तत्पर रहते हैं, उनके आवश्यक है। तो अकाल में क्या हो जाएगा? जो स्वाध्याय का समय में उसमें जाकर के भोजन करेंगे, ध्यान का समय, सामायिक का समय उसमें जाकर के भोजन करेंगे? नहीं। तो ये अकाल वाली बात यहां पर आ गई। फिर जिसने बहुत बार स्वकृत और परकृत अनशन अवमोदन किया है, उपवास स्वयं की अपेक्षा से और उपवास दूसरे की अपेक्षा से। अब बोलो, स्वयं की अपेक्षा से उपवास कैसे होगा? जब स्वयं वो नियम करेंगे, आज मैं आहार को उठूंगा ही नहीं। और दूसरा, व्रत परिसंख्यान जिस प्रकार का लेंगे, परगान की विधि मिलेगी नहीं। ये स्वकृत हो गया। और परकृत में अंतराय आ जावे, या फिर चौका ही ना मिले, उस गांव में कोई चौका ही नहीं लगाया है। होता है क्या ऐसा कभी? अरे होता है भाई, ये पंचम काल है, सारी चीजें होती है। ऐसे ऐसे साधुओं ने भी किया है। तीन तीन दिन तक कोई जैनों का गांव नहीं है साथ में, 3 दिन तक उपवास सहन किए हैं। ऐसे मुनिराजों को मैं जानता हूं। बिहार में व्यवस्था ही नहीं बनी, साथ में कोई नहीं था। कहीं से एक दो लोग बच्चों को लेकर के विहार करके अगले गांव तक छोड़ दो, अगले गांव तक छोड़ दो, वहां पर जैन कोई है ही नहीं। आगे चलते हैं। और जिनका गला सूख गया है, कैसे उन्होंने इतनी सुंदर उपमा दी है। गर्म बर्तन के ऊपर अगर जल की कुछ बूंदे पड़ते ही जैसे सूख जाती है, ऐसा गला जिनका सूख गया है, और क्षुधा वेदना की उद्दीर्णा होने पर भी जो उनका अलाभ हो रहा है उसको भी वो जीत रहे हैं। अलाभ मतलब उनको भोजन का लाभ नहीं हो रहा है, इसीलिए तो भूख की वेदना को सहन कर रहे हैं। ठीक है।
तो इससे संवर होता है। हम भी आज से यही प्रण कर लेते हैं, सब लोग इस प्रकार बात को कर लेते हैं कि जहां पर हमारे नियम को आगे पीछे अतिचार लगाने वाली बात आती है, हम वहां अतिचार नहीं लगाएंगे, वहां पर अतिचार नहीं लगाएंगे। ठीक है ना? अरे हाँ तो बोलो, कोई बात नहीं। अगर आप लोग नहीं हाँ बोलते तो मैं तो हाँ बोल रहा हूँ कि इससे आगे मैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखूंगा। ठीक है? हाँ, और कल अष्टमी है, कल चतुर्दशी है, उपवास करना है, इसलिए सप्तमी की शाम को जबरदस्त खाना खाते हैं, थोड़ा ज्यादा खाते हैं। ऐसा कोई बैठा तो नहीं है? माता बहनों को भी मैं बता रहा हूं, ऐसे विचार मत करो, क्योंकि आप अभी कितना भी खाना खिलाओगी ना, ऐसा नहीं कि कल का उपवास सहन करना है। उपवास सहन करना ये बुद्धि का काम है, उपवास सहन करना ये शक्ति का काम नहीं है, ये युक्ति का काम है। आप अपना उपयोग लगा करके लगना रखना, आपको उपवास की बाधा ही नहीं होगी। और अगर आप उपवास, आपका उपयोग जो है वो वहीं पर लग गया है, एसिडिटी तो नहीं होगी, अरे बाप रे आज तो उपवास है, आज सुबह से कुछ नहीं खाया है, हर रोज तो ये खाते हैं, इससे भी अगर उपयोग लगा हुआ है तो पक्का तकलीफ होगी। समझ में आ रही है बातें? और कल तो आचार्य भगवान ने जो बात कही वो मुझे आज अभी इस वक्त याद आ रही है। जो आपको संयम और तप करने से रोकता है वो आपका महाशत्रु है। ये कल भगवती आराधना में आचार्य भगवान के वचन थे, याद आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? तो क्या आप किसी का महाशत्रु बनना चाहते हो? और आचार्य भगवान ने आगे भी कहा था, दीक्षा लेने में आपको जो रोकता है वो आपका महाशत्रु है, आपको संयम तप करने से जो रोकता है वो आपका महाशत्रु है। अगर परिवार में कोई है तो वो परिवार वाला महाशत्रु है, और अगर आपका राग भाव रोकता है तो राग भाव भी महाशत्रु है। क्लियर है? चलिए, ये क्षुधा परिचय की बात हो गई। अब पिपासा परिचय देख लेते हैं। जिसने जल से स्नान करके उसमें अवगाहन करने और सिंचन करने का त्याग कर दिया, साधु की अपेक्षा है जिन्होंने स्नान का ही त्याग कर दिया है। उसके साथ साथ में जल में प्रवेश करने का, अपवाद परिस्थिति में अगर जाए जाए तो उसका अतिचार मान करके उसका प्रायश्चित भी ले लेते हैं, किंतु कभी त्याग तो है ही उनका। उसको सिंचन करने का, पेड़ पौधों को पानी डाल करके सिंचन आदि करने का जिनका त्याग है, जिसका पक्षी के समान आसन और आवास नियत नहीं है, एक जगह पर बैठेंगे नहीं, एक जगह पर ठहरेंगे नहीं, इस प्रकार से जो नियत नहीं है, जो अति खारे, अति स्निग्ध, अति रुक्ष प्रकृति विरुद्ध आहार, अति खारा आहार लेने से भी प्यास लगती है, अति स्निग्ध आहार लेने से भी प्यास लगती है, और अति रुक्ष आहार लेने से भी प्यास लगती है। तो जो एकासन करने वाले हैं, इन तीन चीजों का आपको याद रखना है एकासन करने वाले। आगे कहते हैं विरुद्ध आहार, ग्रीष्मकालीन आतप, पित्त ज्वर, पित्त की वजह से जो ज्वर होता है, और अनशन पूरा उपवास आदि के कारण उत्पन्न हुई अथवा शरीर आदि इंद्रियों को मथने वाली पिपासा का प्रतिकार करने में आदर भाव जो नहीं रखता, और जो पिपासा रूपी अग्निशिखा, मतलब वो जो ज्वाला भड़कती है, प्यास लगती है तब, तो उसको जब तक वो शांत नहीं करता है, जो तो शांत करने के पीछे लगा है, उसका संवर नहीं होगा। जो उसको जीत लेगा उसी की पिपासा जय प्रशंसा के योग्य है। तो पिपासा का जय कब करना है? आचार्य भगवान कह रहे हैं पिपासा का जय कब करना है और कैसे करना है। साधारण में जब भोजन कर रहे हो तो भोजन में अतिरूक्ष, अति स्निग्ध, अति खारा, ये तीन पदार्थ आपको टालने हैं। और जब आप उपवास आदि करते हो तो उपवास आदि में ग्रीष्मकालीन आतप, पित्त ज्वर, ऐसी ऐसी चीजों में भी आपको जो प्यास लगती है उस प्यास के ऊपर कंट्रोल करना, यही उसको परिचय जय कहा जाएगा। अगला है शीत वेदना। अगला है शीत वेदना, शीत पर ठंड, ठंड की वेदना। जब भी मैं इसकी चर्चा करता हूं मुझे गुरुदेव ध्यान सागर जी महाराज याद आते हैं। एक बार ऐसे ही चर्चा चल रही थी, परिचयों के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे, चल रही थी वैयावृत्ति और चर्चा चल रही थी परिचयों की। तो उसमें गुरुदेव के मुख से निकला, पंकज जी सारे साधु, इनको पूरे वर्ष में
कम से कम 3 या 4 रातें ऐसी होती है, ध्यान से सुनना क्या कह रहे हो, सभी साधु जितने भी पिच्छीधारी होते, फिर क्षुल्लक क्षुलिका हो या फिर निगृंत मुनिराज हो, 3 से 4 रातें पूरे वर्ष में ऐसे मिलती ही मिलती है, जो उस रात को ठंड की वजह से वो सो नहीं पाते और उनको बैठ करके रात गुजारनी पड़ती है। आपने कभी देखा, इसके बारे में सोचा? रात को नींद नहीं लगना, उत्तर भारत की कड़ाके की ठंड हमने भी महसूस की है। अगर एक करवट बदलो तो भी जग जाते थे, इतना, क्योंकि बिस्तर ही ठंडा पड़ जाता था, जिसको ओढ़ना है वही चीज ठंडी पड़ जाती है। इतनी ठंड, इतनी ठंड। और उस ठंड में हमारे पास तो हीटर रहते, दरवाजे सब बंद रहते, ऐसे ऐसे जगह पर जाकर के बड़े नहीं कहाँ कहाँ के कंबल उठा करके सोते। और यहाँ उत्तर भारत के कंबल को हमने देखा, ऐसे कंबल जैसे दक्षिण भारत में गद्दा बनता है उसका। मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो कंबल लेने से अंदर सांस ना घुट जावे, इतने मोटे मोटे रहते हैं। बट वो ठंडी ऐसी है। हस्तिनापुर में वगैरह हम लोगों ने ऐसी ठंड, अयोध्या की ठंड अभी तक तो मेरे ख्याल से लोग नहीं भूले हैं, है ना? दक्षिण के लोग तो हमारे बिल्कुल नहीं भूले हैं। पिछली बार जिस प्रकार से, अरे 5:30 बजे, जब हमारे अरविंद जी, मुझे आज भी याद है, वो तो अपने रूम से वो वस्त्र, सोले के शुद्ध वस्त्र पहन करके जब निकलते थे और बाहर इतनी ओस रहती थी, और ऐसी ठंड में जाकर के वहां पर विधान में सब सम्मिलित होते थे। क्या निर्जरा करी होगी एक एक दिन, बहुत जबरदस्त निर्जरा करी है। सबके अनुमोदना करता हूं मैं कि ये सहन करने की इच्छा है, और सबने आनंद पूर्वक करी उसको। ये आचार्य भगवान यही कह रहे कि उल्लास, उल्लास के साथ में, ऐसा नहीं कि मजबूरी में कर रहे हैं। अब आता है शीत वेदना जय, जिसने आवरण का त्याग कर दिया है, पक्षी के समान जिस, और हम लोग देखो, ये तो साधु के लिए सारा कुछ वर्णन आ ही रहा है। हम अपनी भूमिका के अनुसार कम से कम कंप्लेंट करना तो बंद करें। अगर समय पर खाना नहीं मिला, समय पर प्यास नहीं आपकी बुझी, अगर आपको शीत के संसाधन जो है वो जल्दी नहीं मिले, तो कम से कम कंप्लेंट करना तो भूल जाए। अरे किसी यात्रा पर गए हो और वहां पर इतनी कंबल की व्यवस्था नहीं है, तो जाकर उस मैनेजर से रात को 11 बजे उसके साथ लड़ने में और उसको भला बुरा कहने में, क्या व्यवस्था है, ये सब कहने में कोई मतलब नहीं है। आप वहां पर उसको मौका मानो और उसकी वहां की व्यवस्था करने की विचार करो कि मैं एक श्रावक हूं, जहां जितने भी हमारे क्षेत्र है उसका विकास करना, उसको संवर्धन करना, ये हमारा काम है, श्रावक का काम है। उसके बारे में सोचो, ना कि दूसरे को भला बुरा कहना है। तो इस प्रकार से ये हमारे लिए भी मौके बहुत सारे मिलते हैं, जहां पर हम परिचय जय करने का मौका गवाते हैं और संवर की जगह पर आश्रय करके आते हैं, जहां कमाना है वहां पर गवा करके आते हैं। जिसने, और यही आज हमारा उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ग्रंथ पढ़ रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि, कार्तिकेयन परीक्षा, भगवती आराधना, जहां पर मुख्यता से उपदेश किसके लिए है? साधु के लिए है, प्रगल्भ साधु के लिए है, और वो भी अंत समय वाले साधु के लिए भगवती आराधना जैसी की ज्यादा चर्चा हो रही है। फिर हम अपनी अपेक्षा से भी इसकी तरफ देख करके इससे हमें बचना चाहिए। जिसने आवरण त्याग कर दिया है, पक्षी के समान जिसका आवास निश्चित नहीं है, मतलब जो विहार करते रहते हैं, वृक्ष मूल, चौपट और शिलातल आदि पर निवास करते हुए, बर्फ के गिरने पर और शीतल हवाओं का झोंका आने पर उसका प्रतिकार करने की इच्छा से जो निवृत्त है। हाँ, हमारे साधु अष्टापद जैसे तीर्थ में बर्फ के यहाँ पर भी रहते हैं। अब बहुत कुछ दिन पहले, मैंने कह सकते 1 या 2 बरस पहले वहां के कुछ हमने दृश्य भी देखे थे, जो अपने स्वाध्यायी जब अष्टापद गए थे, तो अष्टापद में वो निगृंत मुनिराज जो बाहर वहां पर बैठे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं। अपने सब स्वाध्यायों ने एक से एक गर्म कपड़े पहने हैं, और मुनिराज वैसे बैठ करके आशीर्वाद दे रहे हैं सबको, वहां पर स्वाध्याय सुना रहे हैं सबको, और पीछे पूरा पूरा हिमालय दिख रहा है जिसपे बर्फ पड़ी हुई है। ऐसे दृश्य तो पहले अनुभव किए गए शीत के प्रति, और आगे कह रहे हैं कि अगर हमने पहले कोई शीत का, ठंड का अनुभव किया है, और उस ठंड के प्रतिकार के लिए जो जो वस्तुएं हमने ली थी, उसका भी अब स्मरण नहीं करना है, क्योंकि वो करेंगे तो उससे रागभाव बन जाएगा। साधु के लिए गृहस्थ अवस्था में जब थे, तो उन्होंने भी बड़े बड़े कंबल लिए होंगे, हीटर का उपयोग किया होगा, किंतु आज ये नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको याद नहीं करना। ये शीत वेदना जो प्रशंसा के योग्य है, ये शीत परिचय है। अब आता है उष्ण परिचय, इसके उल्टा कर लो। निर्वात और निर्जल तथा ग्रीष्मकालीन सूर्य के किरणों के सूख कर पत्तों के गिर जाने से
छाया रहित वृक्ष, वृक्ष की भी छाया नहीं मिल रही है, ऐसे वन के मध्य में अपनी इच्छानुसार प्राप्त हुआ है, अनशन कर रहा है, साधनावश जिसे दाह उत्पन्न हुआ है, अति कठोर वायु चल रही है, जब लू चलती है बोलते हैं, वो लू भी वहां की गर्मी को और बढ़ा रही है। ऐसी जगह पर उष्ण परिचय को जो जीत रहे हैं, वो उष्ण परिचय जीतने के योग्य है। हम और आप भी तो उष्ण परिचय को जीत सकते हैं, है ना। शिखर जी में बड़ी गर्मी रहती है कब? जुलाई में, आषाढ़ के माह में। भैया आप बात तो कर रहे हो किसकी? सिद्ध चक्र विधान की। किंतु बड़ी गर्मी रहती है तब, उस गर्मी में क्या बैठ पाएंगे? हमें गर्मी दिख रही है, हमें इस महान सिद्ध क्षेत्र, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र, वहां पर बैठे हुए प्रकांड पंडित ऐसे आचार्य भगवान, उनके साथ में होने वाला, पूरे विस्तार के साथ में अर्थ को स्वाध्याय करते हुए होने वाला जो सिद्ध चक्र विधान है, वो नहीं दिख रहा है। उससे मिलने वाला संवर निर्जरा वो नहीं दिख रही है। हमें क्या दिख रही है? गर्मी दिख रही है। अरे ये तो मौका आ रहा है परिचय को सहन करने का। ये क्या है? ये मौका मिल रहा है परिचय को सहन करने का। तो जिसकी शक्ति है वो जो कर रही है, जिसकी शक्ति नहीं है, और हर एक की शक्ति नहीं हो सकती है। वृद्धता आने के बाद में आपका शरीर इस चीजों के लिए तैयार नहीं हो सकता है, तो ऐसी जगह जाकर के बीमार पड़ने का यहाँ पर उद्देश्य नहीं है। ये शक्ति के अनुसार करने वाली चीजें ही यहाँ पर बताई जा रही है। हाँ, किंतु शक्ति के अनुसार मतलब ऐसा मत बोलना भैया, वो पहले मंजिल पर हम नहीं चढ़ सकते हैं, अपना सामान लेकर के नहीं जा सकते हैं। और दूसरे दिन देखा तो वहां पर मंदिरों की सीढ़ियां कितनी चढ़ी, 100 सीढ़ियां चढ़ करके सबके आगे चले गए, और सबको बोला देखो हम सबसे पहले जाकर के दर्शन करके आ गए। बाकी लोगों को बता रहे अरे 100 सीढ़ियां चढ़ गया, यहाँ पर 10 सीढ़ी चढ़ करके पहले मंजिल पर जाने के लिए कतरा रहे थे, है ना। ऐसे भी शक्ति को नहीं छिपाना है, क्योंकि वो वहां भी क्या होता है? आश्रय होता है। और क्षेत्र पर करे तो और भी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बताया गया है ना, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। ऐसे निकांचित कर्म बंध जाएंगे क्षेत्र पर करने पर। हमें बहुत सावधान रहना चाहिए क्षेत्र पर जाने के बाद में, और सावधान सबसे ज्यादा अपने राग द्वेष के साथ रहना चाहिए। आगे चलते हैं। दंशमशक, जैसे कौवे से घी की रक्षा करनी चाहिए। घी, घी की रक्षा किससे? कौवे से करनी चाहिए, है ना। आजकल के जमाने में वो आप लोग ग्रीष्म ऋतु में बनाते हैं ना, पापड़ बनाते हो, और कुछ कुछ वो तली तली जाकर के, क्या बोलते हैं आप लोग उसको, फ्रायम्स वगैरह, है ना, एक्सेसरीज रहती है। क्या कहते हैं मराठी में तो कुरडई ही बोलते हैं, पापड़ बोलते हैं, खारुडे बोलते हैं। आप लोग हिंदी में क्या बोलते हो? महाराष्ट्र कर्नाटक वालों को तो समझ में आ गया, हिंदी वाले जरा बताओ क्या बोलते हो? पूर्णिमा दीदी, क्या गुजरात में तो बड़े बनते हैं। पापड़ी पापड़ी बोलिए। बड़ी पापड़ी पापड़ी। बोले खिचला। हाँ बड़ी खिचला पापड़ी। बड़ी। हाँ ये खिचला है पापड़ी है। गुजरात वाले भी है, और उत्तर भारत में भी बनती है सब जगह पर, है ना। तो वो ग्रीष्म काल में बनती है, तो वो जो छत पर डाली रहती, किससे ज्यादा बचाते हैं? कौवों से तो ज्यादा बचाते हैं उसको, है कि नहीं है। तो बोले कौवे से घी की रक्षा करनी चाहिए। इस कथन में काक का उपलक्षण मान करके जितने उपद्रव देने वाले जीव है, उन सभी उपद्रव वाले जीवों को लेना चाहिए। मतलब आपको घी कौवे से बचाना, तो क्या सिर्फ कौवे से बचाना है? चिड़िया से भी बचाना है ना। और दूसरे जितने भी वहां पर कबूतर आदि आते हैं उससे भी बचाना है। तो ये इस प्रकार से ये आचार्य भगवान कह रहे हैं। दंशमक पश, अगर ये जो शब्द है दंशमशक, इस शब्द से क्या क्या लेना चाहिए? किस किस का दंश लेना चाहिए? मक्खी, पिस्सू, छोटी मक्खी, खटमल, कीट, चींटी, बिच्छू आदि सबका ग्रहण करना चाहिए। जो इनके द्वारा की गई बाधा को बिना प्रतिकार किए सहन करता है, मन वचन काय से उन्हें बाधा नहीं पहुंचाता है, उसे दंशमशक परिशह कहा जाता है। ठीक है, सबको क्लियर हो गई। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं आपको बताऊं कि जो मलेरिया आदि के जो क्या होते हैं, वो मच्छर होते हैं, उनके साथ आराम से बैठो। उनके जो निर्दालन के लिए, उसके निर्मूलन के लिए जो जो आपको उपाय बताए, बनने के बाद मारने में कोई मतलब नहीं। उनको उत्पन्न ही होने मत देना, उनको उत्पन्न ही मत होने देना। तो इस प्रकार के उपाय करने के लिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, किंतु अगर हो जाए दंश तो उसका परिसर सहन करने रूप है, ये आचार्य भगवत कह रहे हैं। अब आता है नाग्न्य परिसर। बड़ी मुश्किल चीज है नग्नता।
बड़ी मुश्किल चीज है नग्नता। और वो भी आजकल के प्रतिकूल परिस्थिति में शहर आदि से निकलना, जो सामने वाला उपहास करे, पागल कहे, आकर के मार भी सकते हैं, कपड़े भी जबरदस्ती पहना सकते हैं, इतनी सारी चीजें हम लोग सुनते हैं। तो इन सब को सहन करना कितनी बड़ी बात है, देखिए। जो जिनकी उम्र अभी 22 से लेकर के 30-35 तक की उम्र है, ऐसे आज इतने 400 के आसपास साधु तो इस उम्र के हैं हमारे पास आज। ऐसे साधुओं को इतनी सारी स्त्रियों के बीच में रह करके भी अपनी नग्नता को झेलना कितनी बड़ी बात होगी, कितनी बड़ी बात होगी। तो आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि बालक मन से जब तक विकार को नहीं निकालोगे ना, ये सब विकार वाली बात है। मन में जब तक विकार नहीं निकालते हो, बाहर निकालते नहीं हो, तब तक ऐसी भावना होगी ही नहीं। आचार्य भगवान कह रहे हैं बालक के स्वरूप के समान जो निष्कलंक जात रूप को धारण करना है, याचना करने से जो प्राप्त होता है अशक्य है, याचना रक्षा आदि हिंसा आदि दोषों से रहित है, जो निष्परिग्रह रूप होने से निर्वाण प्राप्ति का अनन्य साधन है, जो दिन रात अखंड ब्रह्मचर्य को और निर्दोष अचेल व्रत को धारण करता, अचेल मतलब दिगंबरत्व, नग्नता को धारण करता, क्योंकि नग्नता अलग है, दिगंबरत्व अलग है। नग्नता में कुछ भी धारण नहीं किया है, दिगंबरत्व में दिशाओं को धारण किया है। ये भाव की चर्चा है यहां पर, इसकी अपेक्षा से समझना चाहिए। तो हमारे साधु जो है वो नग्न नहीं होते हैं, वो दिगंबर होते हैं। इस चीज को अच्छी तरीके से समझना, और इस तरीके से नाग्न परिचय जय किया जाता है। जो संयत, अब आएगा अरति परिचय। अरति परिचय देखिए, जो संयत इंद्रियों के इष्ट विषय संबंध के प्रति निरुत्सुक है, इष्टता में जिसको राग भाव नहीं है, जो गीत नृत्य वादित्र आदि से रहित, जहां पर ऐसी सब चीजें नहीं कि गीत नहीं है, संगीत नहीं है, नृत्य आदि नहीं होता है, ऐसे निवासों में, शिला गुफा तरुकोटर में स्वाध्याय ध्यान भावना में लीन होते हैं। पहले देखे हुए, सुने हुए, अनुभव किए हुए विषय भोग के स्मरण नहीं करते हैं, उनका अरति परिचय है। अरति परिचय की कितनी, यहां पर सिर्फ क्या क्या बताया देखिए पहले। अरति परिचय ऐसी चीजों को आपको, जो आपने पहले भोगा है, उसकी तो अब यहां पर उत्पत्ति नहीं है, उसको याद भी नहीं करना है, तो उसको भी जीतना है। तो ये अरति परिचय जय कह दिया आचार्य भगवान ने। ठीक है, तो पहले देखे हुए, सुने हुए, अनुभव किए हुए विषय भोग के स्मरण, उसके संबंधी कथा के श्रवण, और काम शर प्रवेश के लिए जिसका हृदय निच्छिद्र है। निच्छिद्र है मतलब पूरा का पूरा, जिन्होंने उसके प्रति ढाल बना दी है। जैसे ढाल निच्छिद्र होती है ना, ढाल में कोई छिद्र होता है क्या? नहीं, तभी तो जाकर के वो तलवार से आपको बचाती है। तो जैसे ढाल होती है, वैसे जो प्राणियों के ऊपर सदाकाल सदय है, उसके अरति परिचय जय जानना चाहिए। तो पहले किए हुए सुखों का, रति का, भोगों का जो आगे चल करके याद भी नहीं करता है, और उस अगर याद आए तो भी उसके प्रति वो ऐसी भावना रखता है कि उससे बिल्कुल भी वो चलायमान नहीं होता है, निश्चल रहता है अपने भावों में, उसे आचार्य भगवान यहाँ पर अरति परिचय जय कह रहे हैं। ठीक है, आचार्य भगवान आने तक हम लोग अपना शुरू रखते हैं। अगला है स्त्री बाधा परिचय। एकांत में, बगीचे हो, भवन हो, ऐसे स्थानों में नव यौवन मद विभ्रम और मदिरापान से प्रमत्त हुई। मद विभ्रम मतलब क्या है कि जिनको मस्ती, मतलब ऐसा गरिष्ठ भोजन आदि करने के बाद एक मस्तवाल पर आ जाता है, जिन्होंने मदिरा पीने से जो प्रमत्त हुए हैं, ऐसी स्त्रियां जो भ्रमित आदि हुई है, ऐसी स्त्रियों के द्वारा बाधा पहुंचाने पर कछुए के समान जिसने इंद्रिय और हृदय के विकार को रोक लिया है। जैसे कछुए को देख लो, कछुआ जब भी कोई आपत्ति आती है वो अपने कवच के अंदर चला जाता है, वैसे ही ये स्त्री का अटैक, स्त्री की बाधा को भी एक बहुत बड़ा संकट मान लेते हैं, और अपने आत्म स्वरूप में ध्यान में जो लीन हो जाते हैं, वो यहाँ पर स्त्री बाधा परिचय की योग्य है। स्त्री बाधा परिचय करते हैं, ऐसा आचार्य भगवान कह रहे हैं। आगे कहते हैं जिसने मंद मुस्कान, कोमल संभाषण,
तिरछी नजरों से देखना, हंसना, मदभरी धीमी चाल से चलना और काम बाण मारना आदि स्त्रियों की क्रियाओं को विफल कर दिया है। मतलब सामने से ऐसा नहीं कि वो नहीं करते, सामने से कोई प्रयास भी कर रहा है तो भी उसकी तरफ अपना ध्यान निश्चल कर लेना, ये क्या है? ये स्त्री बाधा परिचय है। क्लियर है? आपको और हमें साधु चटाई लेते हैं वो दिखता है, साधु की यहां पर फैन चल रहा है ये दिखता है, पर आप अपने मुक्त कंठ से साधु के जो बाकी के जो परिचय वो जैसे एंजॉय कर रहे हैं, नग्नता है, स्त्री बाधा है, इनकी हम मुक्त कंठ से प्रशंसा क्यों नहीं करते? बोलो। जो भी आपके कान में लग करके किसी साधु के इस प्रकार की निंदा करे, अरे वो तो हमें पता है वो कैसे, क्या साधु है वो तो फैन लगाते हैं, उनके यहाँ तो एसी चलता है, वो तो चटाई लेते हैं, ऐसा कोई कान में आ जाए उसको साइड में कर देना, भाई उपकार करो मेरे ऊपर, कोई चर्चा मत करना ऐसी। क्यों? क्योंकि तुम तो सिर्फ मुख से बोल रहे हो, गुणग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न दोषों पर जावे। तो तुम्हारे इतना तो मायाचारी कोई नहीं है, मुख से बोल रहे कि दृष्टि न दोषों पर जावे और चर्चा कर रहे हो वहां के उनके दोषों। परिचय तो उनके उत्तर गुण में जितना संभाल सकते हैं वो भी आप और हमारे जैसे जीव है, जितना सहन कर सकते हैं उतना सहन करेंगे, वो भी तो वार्धक्य वृद्ध होते हैं जैसे हम और आप भी वृद्ध होते हैं। आपकी दृष्टि उनके उस दो कमतरताओं के ऊपर चली गई, उसके साथ में वो जो स्त्री बाधा सहन कर सकते हैं, नग्नता को सहन करते थे, ये जो परिचय जय कर रहे हैं उनकी तरफ क्यों नहीं जा रही है, उन गुणों की तरफ क्यों नहीं जा रही है? बात समझ में आ गई? हम तो सोचेंगे ही नहीं ऐसा, और अगर कोई कान पर लग रहा है तो उसको पहले बाजू में करो, क्यों? वो हमारा शत्रु है, वो भले परिवार का हो, मित्र हो, समाज का हो, किंतु वो हमारा शत्रु है। क्यों शत्रु है? क्योंकि मैं संवर करने में लगा हूं, दूसरे के परिचय जय की अनुमोदना में लगा हूं, और ये मुझे आश्रम में लेकर के जा रहा है, ऐसी चर्चा में लेके जा रहा है जिससे महाभयानक अशुभ आश्रय होगा। समझ में आ रही है बातें? क्लियर हो रहा है? अरे हाँ या ना? हाँ। अगला है चर्या परिचय जय। चर्या परिचय जय में क्या है देखिए, जिसने दीर्घ काल तक गुरुकुल में रह करके ब्रह्मचर्य को धारण कर लिया, जिसने बंध मोक्ष पदार्थ के स्वरूप को जान लिया, संयम के आयतन शरीर को भोजन देने के लिए देशांतर का अतिथि बना, ये साधु के सारे लक्षण हैं ये। गुरु के द्वारा जिसे स्वीकृति मिली है, जो वायु के समान निस्संगता, किसी भी परिग्रह मतलब अपरिग्रह को स्वीकार करता है, बहुत बार अनशन, अवमौदर्य, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग आदि जन्य बाधा को सहन करता है, जिसने खड़ा हुआ आदि का भी त्याग कर दिया है, नंगे पांव चलते हैं, तीक्ष्ण कंकड़ कांटे आदि के बिंदने से चरणों में खेद के उत्पन्न होने पर भी वो अपने योग्य यान वाहन आदि से गमन जाने का विचार भी नहीं करते। क्यों? विहार कराने वाले दो चार साथ में चलते हैं, बाकी गाड़ी में चलते हैं, संघ के लोग भी गाड़ी में बैठते हैं, तो क्या साधु के मन में आता नहीं होगा ये गरम गरम सड़क के ऊपर से पाव को जलाते हुए चलना है? व्यवस्था तो बनी है, देखो सोसाइटी से गाड़ी जा रही है, गाड़ी में बैठा जाए, छाया में बैठा जाए। ऐसे विचार आए तो वो उसको झट से दूर कर देते हैं। विचार आना स्वाभाविक है, वो कोई वितरागी नहीं है, तो विचार आना भी स्वाभाविक है, किंतु ऐसा विचार आए तो उसको झट से बाजू कर रहे हैं। क्या आप और हम ऐसे विचारों को बाजू नहीं कर सकते? बोलो। जब समय चिकर जी का पहाड़ चढ़ते हो और ऊपर थोड़ा समय जाने के बाद 11-12 बजे, 12:30-1 बजे तक क्या होता है? प्यास लगती है, और फिर सामने क्या क्या दिखता है? नींबू शरबत, नींबू पानी बनाने वाले का स्टॉल दिखता है। अरे ऐसे ऐसे देखे, उस नींबू पानी नहीं भैया, उसमें थोड़ा मसाला डालो। हाँ, उधर मसाला डालो, जो कमाया था सब गवा करके आ गए। आ रही बातें समझ में? क्या हम इसका त्याग नहीं कर सकते? मन में विचार आए तो उसको झटक नहीं सकते?
बस आचार्य भगवान यहाँ पर ना मुझे ये परिचय जय वाली जो बात आती है ना, क्योंकि परिचय ना हमेशा नहीं आती है। अब जो मैं कहने के लिए जा रहा हूँ सब लोग अच्छी तरीके से उपयोग लगा करके सुनना, बहुत काम की बात बता रहा हूँ, ये गुरु के द्वारा सुनी हुई है। गुरुदेव ध्यान सागर ने बहुत इसके ऊपर बहुत अच्छा विवेचन किया है। जब भी आपको परिचय आते हैं, परिचय लहरे के जैसे होती है, टिकती नहीं है। सदा सर्वकाल 2-2 4-4 घंटा परिचय टिके ऐसा नहीं होता है। परिचय का ऐसा एक तेज जब होती है तब वो बाधा देती है। तो हमको क्या करना चाहिए? राइड द वेव, अंग्रेजी में कहते हैं राइड द वेव, अर्थात उस लहर को पार करना चाहिए। आपने कभी अनुभव किया है समुद्र के तट पर जब जाते हो तो थोड़ा बहुत हम लोग अंदर चले जाते हैं, है ना? एक 3-4 मीटर अंदर चले जाते हैं जहां पर पानी घुटनों तक आता है। जब पानी घुटने के ऊपर जंघा तक रहता है और जब अगर कोई बड़ी लहर आवे तो वो बिल्कुल आपको पीछे लेकर के जा सकती है, इतनी ताकत होती है उसमें। किंतु बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि जब लहर आती है तो बस अब लहर उनको छूने वाली है, ऐसी जगह पर अपने ही जगह पर वो थोड़ा सा कूद करके वही जगह पर बैठ जाते, खड़े हो जाते हैं। थोड़ा सा कूदते हैं, समझ रही आ रही बात? थोड़ा जंप करते हैं अपनी जगह पर, कितना? एक 6 इंच, 6 इंच जंप करके वहीं पर अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। उतने में वो लहर चली जाती है और उनको कुछ भी नहीं होता। इसे कहते हैं पास द वेव या राइड द वेव। जो परिचय वाली जो बात है, उस समय हमारे राग भाव तीव्र हो जाते हैं, और राग भाव जब तीव्र होते हैं तभी हमें उसकी बाधा होती है। तो हमें ऐसे समय में उस तीव्रता को उपयोग दूसरी जगह लगाना चाहिए। कितने समय के लिए? बस थोड़े समय के लिए। जैसे ही आपके मन से वो तीव्र इच्छा चली जाए, जली जाती है, उसकी तीव्रता उतनी नहीं रहती है, वापस आप चाहिए तो आ सकते हो। किंतु अब आपको वो तीव्रता बात वाली बात नहीं रहती है और आप वो गलत गलत चीज को करने के लिए तैयार नहीं होते। जब आपका मीठे का त्याग है और मीठा खाने का मन कर रहा है, आपने खाया तो नहीं है, बहुत मीठा खाने का मन कर रहा है, बस एक 3-4 मिनट के लिए खुद को दूसरे भी काम में लगा देता। अब देखो क्या होता है, वो भावना चली जाती है। ये करके देखो और आप इसकी अनुभूति और इसको सुख को जरूर पाओगे। तो आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं ये इस प्रकार की चर्या, ब्रह्मचर्य को धारण करना, विहार करना, आहार आदि की चर्या करना, रस परित्याग, अवमोदर्य ऐसे तप को करना, ये जिन्होंने अपनी चर्या बनाई है, खड़ाऊ आदि इनको छोड़ करके नंगे पांव चलने का जिन्होंने नियम कर दिया है, इस प्रकार की चर्या को जिन्होंने धारण किया है, उस चर्या की वजह से होने वाले दुख को जो सहन करते हैं, वो चर्या परिचय जय वाले कहलाते हैं। वो चर्या परिचय जय कहलाते हैं। बात सबको समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है? चलिए, अरविंद जी, खड़ाऊ का मतलब होता है जो लकड़ी वाली एक आती थी ना, जिसमें एक अंगूठा होता था। अब आजकल बहुत सारे अभी भी कुछ जो, हाँ, पादुका खड़ाऊ कहते थे उसको, लकड़ी की खड़ाऊ जनरली होती थी। भट्टारक जी आज भी पहनते हैं, और बाकी की जो अजैन साधु है वो तो नियम से पहनते ही पहनते हैं। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार से ये चर्या परिचय जय है। कितने हो गए? क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंशवशक, नग्नता, अरति, स्त्री और चर्या, ये 9 हो गए। ठीक है। हाँ, अजैन साधु में भी इसका प्रचलन काफी बार देखा जाता है। चलिए, एक और किसी का प्रश्न है? प्रश्न को अगर है तो मैं ले लूंगा, नहीं तो फिर अगली बात जाऊंगा। एक पूर्णिमा दीदी अपना हैंड रेस दिखाना नहीं है, और एक ओप्पो अपने फोन के नाम से है, अनम्यूट कर रहा हूँ, ये कौन है बताइए, अगर आपका प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। चलिए, आज इतना ही रखते हैं। आचार्य भगवान विराजमान हो चुके हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदना में इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।